कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। कश्मीर में फिर एक बार इंसानियत और ईमानदारी का अलम बुलंद हुआ है। पहलगाम के 2 घोड़े वालों की जानिब से गुजरात के सयाहों का खोया हुआ सोना लौटाने की हर समत सताइश हो रही है। सयाहों ने दोनों की खूब तारीफ की। पेश है हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। उस टाइम मेरे लड़के के वहाँ से आँख में से एक गोल्डन का ज्वेलरी का गुम हो गया था, मतलब कहीं समझो कहीं गिर गया था। तो वो घोड़े वाले भाई साहब को वहाँ पे मिला था और घोड़े वाला भाई साहब का नाम है रफीक भाई और अफरोज भाई। तो हम लोग महकमे सियाहत की जानिब से शेयर किए गए इस वीडियो में गुजरात के सयाह पहलगाम के 2 घोड़े वालों अफरोज और रफी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अफरोज ने सियाहती मुकाम पहलगाम की एक लोकेशन से लाखों रुपए मालियत का सोने का ब्रेसलेट पाया था। इन्होंने रफी और दूसरे दोस्तों को इस बारे में आगाह किया। ये पहलगाम से यहाँ तक आए जहाँ श्रीनगर में ठहरे वहाँ पे। बड़ी काविशों के बाद गुजरात के उन सयाहों का सुराग लगा जिनसे ये सोना खो गया था। सोने को वापस लौटाने की गरज से अफरोज और रफी ने श्रीनगर का रुख किया। अफरोज के मुताबिक मुफलिसी के बावजूद उन्होंने ये काम अपने दीन और कश्मीरियत के दर्ज के तहत किया। कस्टमर ने कॉल किया था, वो सूरत गुजरात सूरत का है, उसने बताया हमारा है। फिर उसने उधर व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो भेजा था। जब मैंने जब वो देखा, मैंने बताया हाँ यही है। टाइम हम श्रीनगर वो लेके गए थे, शाम के टाइम हम वहाँ पहुँचे, उसको वापस किया। गरीब है मगर हम यही हमारा दीन जो कह रहा है, हम मुसलमान हैं, हम यही कह रहा है हमको उसको वो वापस, वो किसी का है हक है किसी का, हमको वो वापस करना था। दूसरी बात यही है जो हम टूरिस्ट को ये मैसेज देना चाहते हो, कश्मीर जो है जो आप न्यूज़ पे देखता है वो वैसा नहीं था। पहलगाम से रात के 9 बजे थे तो हमने टूरिस्ट को कॉल किया कि हम आपके पास वहीं आएंगे लेके। उन्होंने कहा कि हम ताज में रुके थे श्रीनगर में। तो हमने उसी टाइम गाड़ी को फ़ोन किया, गाड़ी बुलाई तो निकल गए हम यहाँ से। अफरोज ने कश्मीर से मुतालिक मनफी तशहीर करने वालों के भी मुंह बंद कर दिए हैं। इसका एतराफ कश्मीर में मौजूद सयाह भी कर रहे हैं। What we heard about Kashmir is different what we see here. It's a very nice place, very nice hospitality and Pahalgam हम रीच हुआ है, अच्छा है, बहुत पसंद हुआ। It's a very good people because we feel like home. I love this place and the people here are very helpful and we are so happy. It will be everlasting memory for us here. We should not have a prejudiced mind that here it is scary or nothing like that. Once you come here, you will all know that this is a beautiful place and beautiful people. कोविड की वजह से गुज़िश्ता 2 वर्षों में सियासी सनअत बुरी तरह से मुतासिर हुई। ऐसे में घोड़े वाले भी मौशी बदहाली का शिकार हुए। इनका कहना है कि सरकार इनकी बाज़ाबादकारी के लिए इक़दाम उठाए। बहुत प्रॉब्लम्स है क्योंकि उतना सीज़न भी नहीं रहता है। जो भी मसले आते हैं कश्मीर में आपको मालूम होगा कि जो भी होता है, थोड़ा ही कुछ होता है तो पहले इफेक्ट टूरिस्ट पे ही पड़ता है। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि हमारा थोड़ा, हम सबसे नीचे तबके से लोग हैं तो हमारा थोड़ा ध्यान। अफरोज और रफी का इक़दाम असल कश्मीर का अक्कास है। इससे कबल भी रऊफ डार नामी नौजवान ने राफ्टिंग के दौरान डूबते सयाहों की जान बचाते बचाते अपनी जान कुर्बान की थी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। पहुंच के मंडी तहसील के बाला के रिहायशी शहीद SPO बाग हुसैन के अहल खाना को बाग हुसैन की शहादत के 20 साल गुजर जाने के बाद सरकारी इमदाद का इंतजार है। शहीद के अहल खाना को PMAY की जानिब से मकान बनाने के लिए भी कोई इमदाद नहीं दी गई है। SBM में बनाए जाने वाले टॉयलेट बाथरूम भी नहीं मिल पाए हैं। शहीद की अहलिया सलीमा बी का इल्ज़ाम है कि उन्हें 6 महीनों में सिर्फ 500 रुपये महीना पेंशन दिया जा रहा है। शहीद की बेटियों का कहना है कि उनके वालिद की शहादत के मौके पर हुक्काम ने कहा था कि बेटियां बड़ी होने पर उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक वो वादा वफा नहीं किया गया। बाद मीना 500 रुपये मिले, लोकाना जार ते मीना 500 वारी आया हाजी। हम शहीदा को अफसोस करा, अफसोस में मीना 4 किताब दे गया, किधे कप पकड़ा छुने, किधे चीनी 1 पैकेट पकड़ा छुने, और तो मीना कोई चीज़ नहीं ना देता। मेरी मदद क्या ही करो कि मेरा मकान को कुछ करो और मेरी बच्ची वास्ते सोचो। मेरी बच्ची 12वीं पास है, इस वास्ते दियो कोई क्लेम। जब शहीदों का दिन आता है 29 अक्टूबर को या 31 अक्टूबर को बोलते हैं हमारे के पुंछ में आना है, तो ये मनाना है शहीदों का दिन। हम जाते हैं बहुत खुशी से, हमें खुशी महसूस होती है कि हमारे डैडी ने शहीदों देश के पीछे अपनी कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं वो, हम बहुत खुश होते हैं।
लेकिन उनकी तरफ से हमें मदद तो कुछ भी नहीं होती है। गवर्नमेंट की तरफ हमें तो कुछ मदद नहीं होती है। हम बच्चियाँ थी, हमारी कुछ मदद करनी थी उन्होंने। पंचायत सरकार है, उसकी तरफ से कोई हमें मदद है। लोगों को वाईफाई मिलते हैं, बाथरूम मिलते हैं, डंगे मिलते हैं, तो हम बहुत मुश्किल से रहे। हमें ना कोई बाथरूम है ना कोई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि उनकी इंतजामिया कबायली तबकात की हमाजियत तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पाबंद अहद है। सिन्हा ने कहा कि ये कबायली तबकात बहुत सारी वजूहात की बिना पर तरक्की से महरूम रहे हैं। एलजी ने कहा कि कबायली तबकात के बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि वो आज के मुसाबकती दुनिया के शाना बशाना चल सकें। एलजी ने जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बातें कहीं। भविष्य की क्या नई जरूरतें होंगी, उनमें शिक्षण पद्धति में क्या बदलाव किया जा सकता है, इसकी गुंजाइश पर भी विचार करना ही आपका दायित्व है। 40 करोड़ रुपए यानी हर स्कूल को 20 लाख रुपए मुहैया कराकर आदिवासी बच्चे बच्चियों के भविष्य को संवारना ये प्राथमिकता है। और स्कूलों में सिर्फ एलेक्सा ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई जैसे पब्लिक स्कूलों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। चाहे वो सोलर पावर हो, प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो, कंप्यूटर लैब हो, खेल की सुविधाएं हों, जो भी सुविधा एक अच्छे स्कूल में हो सकती है वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हाल ही में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और एलजी मनोज सिन्हा ने एक तकरीब के दौरान ऐश-मक़ाम इंतज़ामिया कमेटी को सूफ़ी रिवायात को बहाल रखने के लिए एज़ाज़ से नवाजा था। ऐश-मक़ाम इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से याकूब घड़ियाल ने यह एज़ाज़ हासिल किया था। इंतज़ामिया कमेटी ने हुक्काम का शुक्रिया अदा किया है। हम यूटी के एलजी साहब से बहुत मशकूर हैं, जिसमें खासकर डीसी अनंतनाग, एसडीएम पहलगाम, एसएचओ, तहसीलदार साहब, जिन्होंने इस इंतजामिया कमेटी और खासकर ज़ियारत शरीफ के पूरे प्रोजेक्टों में जितने भी यहाँ काम हुए टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा ताउन दिया है। बहुत मशकूर है पूरे एलजी के टीम के। साथ साथ कल ही जो यहाँ निर्मला सितम जी आई है और एलजी जिन्होंने हमें इनवाइट किया है इंतजामिया कमेटी को, तो हम वहाँ मौजूद रहे और जिसमें हमने डिमांड रखी है खासकर डिग्री कॉलेज का, ट्रॉमा हॉस्पिटल का, और हम रिक्वेस्ट करते हैं फिर भी इंतजामिया से, यूटी इंतजामिया से, एलजी साहब से कि जितनी भी हमारी डिमांडें हैं वो पूरी करे। लद्दाख में मुल्क की आज़ादी के 75वीं साल का जश्न मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। ग्रिड स्टेशन इंतजामिया की जानिब से योलचिंग और फोक्टर के दूर अफ्तादा इलाके को बिजली बहाल करने के साथ साथ लोगों में मुफ्त राशन फराहम किया गया। लोगों ने ग्रिड स्टेशन इंतजामिया के इस इक़दाम के लिए शुक्रिया अदा किया। पावर ग्रिड की तरफ से हमें यहाँ पे राशन की फैसिलिटीज मिला है, तो गाँव वालों की तरफ से सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस कंसर्न अथॉरिटी को। और साथ में हमें इस साल ये उनकी तरफ से ये लाइट का फैसिलिटीज भी आ गया है। अभी पहले हमारे यहाँ पे गाँव में, हमारे नहीं पूरे इलाके में बहुत सारी दिक्कत होती थी लाइट ना होने की वजह से। अभी यहाँ पे लाइट की फैसिलिटीज की वजह से हम सबको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। हमने यहाँ पे राशन लाया है, चावल वगैरह जो भी हो। विंटर के टाइम पे ये राशन बहुत लोगों को फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से 2 महीना, कभी कभार 2-3 महीना कट ऑफ रह जाता है। लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, सबको यहाँ पे नेटवर्क भी चल रहा है इसी की वजह से, तो लोगों को कम्युनिकेट करने में बहुत आसान हो रहा है। तो एक बार हम सब की तरफ से आप लोगों को सबको धन्यवाद है। मरकजी सरकार की जानिब से लद्दाख में राजा सैनिक बोर्ड के क़याम का ऐलान किया गया है। एक सर्विसमैन लेह ने मरकजी सरकार से इजहार तशक्कुर किया। जिला सैनिक बोर्ड ने भी मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया। जिला सैनिक बोर्ड पहले होता था, उसमें हमें इतना मुश्किलात होता था कि जैसे हमारे वीर नारीज है, उनके बच्चे हैं, विडोज है, उनके बच्चे हैं, फिजिकली कैजुअलिटी वाले हैं, इनके लिए है, उनके बच्चों के लिए अलग अलग इसका अपना हक होता है, इसका फैसिलिटीज अलग अलग है। जैसे स्कूल में हमारा जो स्कॉलरशिप है उनके लिए अलग अलग है, एवरेट के लिए अलग है। उसका डॉक्यूमेंट बनाने में हमें बहुत मुश्किल होता था जिला सैनिक बोर्ड से फिर राज्य सैनिक बोर्ड तक पहुंचाने के लिए। जैसे राज्य सैनिक बोर्ड दिल्ली में होता था तो वहाँ से इधर पहुंचना, यहाँ से वहाँ जाना, इसमें बहुत इसमें मुश्किल होता था। अभी हमारे लिए सब कुछ बिल्कुल सरल तरीके से, हमें बिल्कुल आसान से आसान हो गया। हमारे जैसे
अभी यहाँ सेक्रेटरीट में यूटी के ऑफिस के सामने रजिया सैनिक बोर्ड का ऑफिस होगा, उसमें डायरेक्टर बनेंगे, उसमें 40-50 हमारा जॉब मिलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें बहुत इसमें फायदा है सर। मारूफ सूफी गुलकार धनंजय कौल इन दिनों जिम्बाब्वे के दौरे पर हैं। जिम्बाब्वे में हिंदुस्तानी सफारत खान के ज़ेर एहतमाम नमस्ते जिम्बाब्वे प्रोग्राम के तहत मौसीकी के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं। इनमें धनंजय कौल अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। कौल ने अपने मुनफरद अंदाज से हाज़रीन का दिल जीत लिया है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना के जंगलात में कई रोज से भयानक आग लगी है। इसकी वजह जंगलात के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचना है। आज तक दर्जनों सरसब्ज दरख्त जलकर खाकस्तर हो गए हैं। महकमे जंगलात की तरफ से बचाव कार्रवाइयां जारी हैं, मगर आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि महकमे जंगलात के अहलकार और अफसरान तब तक कहां थे जब तक आग ने जंगल के एक बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। अगरचे आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी पूरे इलाके से धुआं नजर आ रहा है। डीएफओ अयूब पंडित ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर कहा कि अब आग पर काबू पाया गया है। गांधरबल के वारपो शोहामा में एक रीछ को जिंदा पकड़ लिया गया। महकमे वाइल्ड लाइफ ने गांव के रीछ को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया। महकमे जंगलात की टीम ने काफी मशक्कत के बाद रीछ को पिंजरे में कैद किया और बाद में उसे दाचीगाम नेशनल पार्क मुंतकिल कर दिया। महकमे के साथ काम करने वाले कैजुअल मजदूरों की शिकायत है कि दिन रात काम करने के बावजूद उनके बकायाजात की अदायगी का मामला महकमे के पास बरसों से ज़ेर इल्तबा है। कुपवाड़ा में महकमे बिजली में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन टीडीएल और पीडीएल ने आज ऑफिस के सामने एहतजाज किया। ये लोग सरकार से मुतालबा कर रहे थे कि इनकी नौकरियों को मुस्तकिल बनाया जाए ताकि वो अपने बच्चों की कफालत कर सकें। बारामूला में फौजी एनडीए सैनिक स्कूल और आरआईएमसी में दाखिले के लिए ख्वाहिशमंद तलबा के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक़िद करा रही है। ये कदम अपलोना राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन की जानिब से हैदरबेग सेक्टर हेडक्वार्टर के ज़ेर एहतमाम शुरू किया गया। इस मौके पर तलबा को यह बताया गया कि मुसाबकती इम्तिहानात में कामयाबी के हुसूल के लिए सख्त मेहनत और अपने आप को तालीम के लिए वक्फ करना ज़रूरी है। बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग और मराज अदबी संगम के इश्तराक से एक अदबी तकरीब का इनकाद हुआ। मराज अदबी संगम के सदर अली शैदा के शेरी मजमुआ लाबाला और शब्बीर हुसैन शब्बीर की वादिय चनाब नामी किताबों की रस्म इजराई अंजाम दी गई। मरहूम नाजी मुनव्वर और मरहूम गुलाम मुस्तफ़ा उम्मीद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। वादिय चनाब की तारीख पर मबनी किताब में चनाब की तहजीब, सकाफत, जोग्राफिया, रस्म रिवाज, अदब और सियासत का तफसीली जिक्र किया गया है। अली शैदा और शब्बीर हुसैन शब्बीर को तारीफी असनाद से नवाजा गया। खेरी फामपुर में लोगों ने पीने के पानी और बिजली की कटौती के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों का कहना है कि इलाके में सिर्फ हर रोज 15 मिनट तक पानी आता है। अगरचे महकमे ने कई साल कबल एक नई स्कीम पर काम शुरू किया था, ताहम अभी तक उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। इलाके में बिजली की गैर जरूरी कटौती से भी लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।